शेयर बाजार के फोकस में फर्टिलाइजर शेयर है। फर्टिलाइजर शेयरों में रैली देखने को मिल रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार फर्टिलाइजर सेक्टर को बूस्ट करने की तैयारी कर रही है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बात करते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए सरकार क्या करने जा रही है? देखिए, दरअसल खबर यह है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर पर सरकार काफ़ी फोकस कर रही है। फोकस इस वजह से कर रही है क्योंकि अब सरकार को अगले साल चुनाव में जाना है, तो वहाँ कोई दिक्कत ना हो। तो इसके लिए अब सरकार जो करने वाली है, जो अभी तक किसी को पता नहीं था, वो हम आपको बताने वाले हैं। वो ये कि सरकार फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए चालू कारोबारी साल के लिए ही अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान करेगी। अभी आपको याद होगा, सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में 1.9 लाख करोड़ एडिशनल सब्सिडी का ऐलान सरकार ने किया था। लेकिन अब हमारे सूत्र कह रहे हैं कि फरवरी मार्च में जब बजट सत्र शुरू होगा, उस दौरान सरकार अतिरिक्त सब्सिडी का ऐलान करेगी, जो चालू कारोबारी साल में फर्टिलाइज़र कंपनियों को दी जाएगी। अब अतिरिक्त सब्सिडी क्या होगी अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि वो कई सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का अनुमान है कि हमें चालू कारोबारी साल में 2.25 से लेकर 2.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी चाहिए। सरकार करीब 1 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी बजट में ऐलान कर दिया था। 1.9 लाख करोड़ अभी सप्लीमेंट्री में किया है। इसी जो बाकी बची हुई रकम है, उसके आसपास आप एडिशनल सब्सिडी देख सकते हैं। और इसके पीछे वजह यह है कि पिछले दिनों फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का डेलीगेशन एक फर्टिलाइज़र मंत्री से मिला था, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सब्सिडी दे रहे हैं, उससे थोड़ा सा हमें नुकसान की आशंका है, क्योंकि हमने ऊँचे दाम पर इम्पोर्ट किया, सस्ते दाम पर घरेलू बाजार में बेचा। आप फर्टिलाइज़र के दाम बढ़ाने की भी छूट नहीं दिए थे, तो हमें नुकसान ना हो ये सुनिश्चित करिए। तो वहाँ पे फर्टिलाइज़र मंत्री की तरफ से आश्वासन मिला फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री को कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद से पूरी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री काफ़ी गदगद है कि हमें नुकसान नहीं होगा और सब्सिडी का भुगतान भी हो जाएगा। जी, आप बने रहे हमारे साथ लक्ष्मण जी, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि सरकार ने विंडफॉल टैक्स में अब तक की सबसे बड़ी कटौती की है। सरकार ने क्रूड फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स घटाया है। यहाँ कितनी कटौती हुई है, ये बताने के लिए एक बार फिर चलते हैं लक्ष्मण जी के पास कि कितनी कटौती हुई है। बता रहे हैं लक्ष्मण जी। रिडक्शन कह लें या फिर कहें कि अब विंडफॉल टैक्स का जो खौफ था या फिर जो प्रावधान था, वो लगभग खत्म होने का कगार पहुंचता जा रहा है। और सरकार ने विंडफॉल टैक्स में अब तक की सबसे बड़ी कटौती की है। और कच्चे तेल पर जो विंडफॉल टैक्स होता है, यानी घरेलू उत्पादन जो कच्चे तेल का करते हैं, उस पर सरकार ने विंडफॉल टैक्स 4,900 रुपये प्रति लीटर से घटा करके, प्रति टन से घटा करके 1,700 रुपये प्रति टन कर दिया है। यानी सिर्फ अब 1,700 रुपये प्रति टन रह गया है पेट्रोल कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स। पेट्रोल पर सरकार ने, आपको याद हुआ कि एक हफ्ते फोर्टनाइट के बाद ही ड्यूटी हटा दी थी, तो वो ड्यूटी हटी ही है, तो उसमें किसी भी तरह कोई बदलाव नहीं है। यानी पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, पेट्रोल पर कोई विंडफॉल टैक्स नहीं होगा। एटीएफ पे सरकार ने विंडफॉल टैक्स में बड़ी कटौती की है। ये 5 रुपये प्रति लीटर से घटा करके 1.5 रुपये प्रति लीटर करने का फैसला लिया गया है। यह भी अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। डीजल के एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटी जो है 8 रुपये प्रति लीटर से घटा करके 5 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। 5 रुपये प्रति लीटर बता दूं कि इसमें 3.5 रुपये तो एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है और 1.5 रुपये एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती है। तो ये भी अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि आपको याद होगा कि जब सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया था, उस वक्त कहा था कि अभी $110 के आसपास कच्चे तेल की कीमतें चल रही हैं, अगर $40 तक की कमी आती है तो हम इसको खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है जिस तरीके से कमी आई है, कमी और आगे आती है, तो इसको खत्म करने की संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और मौसम बदलने के साथ ही सर्दी खांसी के सितम भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार जिद्दी सर्दी जुकाम से लोग बेहाल हैं। कोरोना के बाद घटती इम्यूनिटी का असर है या कोई और कारण? आखिर क्या वजह है, कैसे रखें हम अपना ख्याल? इसी पर कंज्यूमर अड्डा में करेंगे चर्चा शाम 5:57